अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, डॉक्टर तमीना नज़ीर है। आज हम स्टैटिकल थ्योरी 1 का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि वेरिएबल क्या है, उसकी क्या टाइप्स हैं। अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर का टॉपिक है वेरिएबल एंड इट्स टाइप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले वेरिएबल को का पता होने से पहले हमें डाटा का पता होना चाहिए। डाटा क्या होता है बेसिकली। जब भी कोई हम रिसर्च का टॉपिक स्टार्ट करते हैं या रिसर्च के लिए कोई अपनी डोमेन सेलेक्ट करते हैं, तो हम उसके लिए डाटा कलेक्ट करते हैं। या समझे पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं। जो भी हिस्ट्री होती है वो हमारे पास एक इंफॉर्मेशन जो होती है वो क्या कहलाती है, डाटा कहलाती है। The measurement obtained in a research study are called data। तो रिसर्च स्टडी के अंदर जो भी हमें मेजरमेंट्स हासिल होती हैं उसको कहते हैं हम डाटा। The goal of statistics is to help researcher organize and interpret the data। अब बेसिकली स्टैटिस्टिक्स का मकसद क्या है कि आपने जो भी रिसर्च कर रहे हैं उसका जो डाटा आपके पास गैदर हुआ है उसको आपने ऑर्गेनाइज करना है और इंटरप्रेट करना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि डाटा क्या है। दोबारा इसकी डेफिनेशन बताई है कि एक रॉ मटेरियल होता है। द रॉ मटेरियल ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज डाटा। वी मे डिफाइन डाटा एज फिगर्स रिजल्ट फ्रॉम प्रोसेस ऑफ काउंटिंग और फ्रॉम टेकिंग अ मेजरमेंट। अब जो आपका डाटा होता है वो किसी फिगर की फॉर्म में हो सकता है, 1 2 3 की फॉर्म में हो सकता है, या किसी नेम की फॉर्म में हो सकता है। हम उसको काउंट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बताया है कि हॉस्पिटल में आने वाले अगर मरीजों का नंबर हम देखें तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास डाटा। व्हेन ए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर काउंट्स द नंबर ऑफ पेशेंट, एक दिन में या एक हफ्ते में या एक महीने में कितने मरीज हॉस्पिटल में एंटर हुए। अब दूसरा एग्जांपल है कि एक नर्स जो वेट मेजर कर रही है वो तमाम पेशेंट्स का वेट मेजर करना शुरू कर दे और वो जो वेट की रीडिंग आए वो लिखती जाए। अब ये जो उसके पास डाटा आएगा वो ये जो मटेरियल आएगा इसको बोलेंगे डाटा। तो अब देखते हैं हमारे पास वेरिएबल क्या होता है। डाटा की तो डेफिनेशन हमने देख ली। अब वेरिएबल क्या है। वेरिएबल की एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि वेरिएबल एक ऐसा फैक्टर होता है जो कि अपनी हालत को बदल सकता है। जैसे एनी फैक्टर दैट कैन चेंज इन ए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और एक्सपेरिमेंट। जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके दौरान कोई भी जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर अपनी वैल्यू चेंज करता है। अब टेम्परेचर क्या है, एक वेरिएबल है। टेम्परेचर की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है। समझो कि कभी अगर रूम टेम्परेचर की बात करें, कभी ये 25 है, 26 है, 27 है, 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इस तरह कोई भी वेरिएबल, अभी तो मैंने टेम्परेचर की बात की, मैं वेट की बात करूं, वेट अभी एक वेरिएबल है। वेट किस तरह वेरिएबल है, ये डिफरेंट अपने ऊपर वैल्यूज लेता है। वैल्यूज किस तरह कि अगर तलहा का वेट 58 है तो और इसी तरह फातिमा का वेट कितना होगा, 48। कुछ इस तरह ही मैं फॉर एग्जांपल बात कर रही हूँ। तो जो वेट है वो अपने साथ मेजरमेंट क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। अपने साथ जो वैल्यूज है वो अपने ऊपर चेंज ले रहा है। अब इसी तरह हाइट की बात करें, अगर मैं कहूँ वनीजा की हाइट 5.6 है तो इसी तरह अली की हाइट कितनी होगी, डिफरेंट होगी ऑब्वियसली। कितनी डिफरेंट है, 6.2 है, 6.1 है, जितनी भी उसकी हाइट है। तो ये जो डिफरेंट है हाइट की रीडिंग आ रही है, वेट की रीडिंग आ रही है, टेम्परेचर की रीडिंग आ रही है, इसका क्या मतलब है कि जो वेट है, टेम्परेचर है, हाइट है, ये अपने ऊपर डिफरेंट वैल्यूज, अपनी जो वैल्यूज हैं ये चेंज करता रहता है। तो वेरिएबल क्या है, एनी फैक्टर दैट कैन चेंज इन ए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और एक्सपेरिमेंट। कोई किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर कोई फैक्टर अपनी हालत तब्दील करता रहे, अपनी वैल्यूज तब्दील करता रहे, उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। तो वेरिएबल की एक और डेफिनेशन बताइए। वेरिएबल इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स और कंडीशन दैट कैन चेंज और टेक ऑन डिफरेंट
वैल्यूज। जो डिफरेंट वैल्यूज अपने ऊपर ले ले उसको बोलते हैं वेरिएबल। मोस्टली जो रिसर्चर्स हैं उनके पास एक रिसर्च के अंदर 2-4 वेरिएबल मौजूद होते हैं। जैसे अगर उसने पेन ले लिया, वेट ले लिया, हाइट ले ली अपनी रिसर्च के अंदर, तो इसके वेरिएबल चेंज होते रहते हैं। अब वेरिएबल की दोबारा डेफिनेशन बताई है, अ कैरेक्टरिस्टिक दैट कैन वेरी इन वैल्यू अमंग सब्जेक्ट्स इन ए सैंपल और पॉपुलेशन। अब लोगों के दरमियान भी जो वेरिएबल है वो अपनी वैल्यू चेंज करता है। वेरिएबल की आगे टाइप्स होती हैं, 2 तरह की होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। जो क्वालिटेटिव वेरिएबल होता है उसको कैटेगोरिकल वेरिएबल भी बोलते हैं। 2 तरह के वेरिएबल हैं, एक क्वालिटेटिव जो अपने ऊपर कोई खसूसियात रखेगा। खसूसियात इस तरह, फर्ज करो मैं दर्द की बात करती हूँ, पेन की बात करती हूँ। पेन की अगर क्वालिटी के लिहाज से हम देखें तो पेन माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर हो सकता है। ठीक है, मतलब उसकी 3 कैटेगरीज हो जाएंगी। और क्वांटिटेटिव क्या है, जो अपने ऊपर कोई वैल्यू ले ले। क्वांटिटी क्या, जिसको मेजर किया जा सके। तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल के अंदर क्या आ जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा, हाइट आ जाएगी, वेट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह वेट, क्योंकि देखो किसी का 30 है, 40 है, 50 है, तो ये अपने ऊपर एक स्पेसिफिक नंबर ले रहा है। तो इसी तरह हम वेरिएबल को इसको क्लासिफाई करते हैं। 2 तरह के वेरिएबल हैं, एक है क्वालिटेटिव, दूसरा है क्वांटिटेटिव। अब अगर मैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल की बात करूं, जो कि कैटेगोरिकल वेरिएबल भी कहलाता है, ये क्या करता है, इसके पास वैल्यूज के स्मॉल सेट होते हैं। जैसे मैंने पेन का कहा, माइल्ड, मॉडरेट और स्वेयर। इसी तरह अगर कैटेगोरिकल वेरिएबल की बात करें तो जेंडर को ले लें। जेंडर क्या होता है, जेंडर के ऊपर कोई वैल्यू तो नहीं ना आती, 1 2 3 4 इस तरह तो नहीं ना होता। जेंडर क्या कर सकते हैं हम, मेल फीमेल। पॉलिटिकल पार्टी, वो भी इस तरह हो सकता है, पीटीआई, पीएमएलएन, और जो भी हैं वो जो बाकी पार्टीज हैं उसको हम यूं कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर हम नस्ल की बात करें, एथनिसिटी की बात करें, तो अफ्रीकन, अमेरिकन, वाइट, एशियन है, हिस्पैनिक, तो ये सारी कैटेगरीज आ जाती हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है, जो अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करता, उसके ऊपर किसी दूसरे का इन्फ्लुएंस नहीं होता। वेरिएबल दैट आर थॉट टू इन्फ्लुएंस और एक्सप्लेन वेरिएशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल। ये खुद चेंज नहीं होता इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये डिपेंडेंट को चेंज कर देता है, ये दूसरे वेरिएबल को चेंज करता है, खुद ये वैसे का वैसा रहता है। ठीक है, जैसे टेम्परेचर की बात करें, अगर मैं कहूँ कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से या डिक्रीज करने से मेटाबॉलिज्म हाई या लो हो रहा है। ठीक है, तो इसमें जो टेम्परेचर है वो वैसे का वैसा है, जो मेटाबॉलिज्म है वो बेस कर रहा है टेम्परेचर के ऊपर। तो आपका जो ऐसी वैल्यू जो एज इट इज रहे, जो अपनी हालत ना बदले और वो नेचुरल हो, तो उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट। जबकि डिपेंडेंट वो होता है जो जिसके ऊपर असर आता है इंडिपेंडेंट का। जैसे अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करूं तो टीचिंग मेथड, मेरा टीचिंग मेथड क्या है, एक एक्यूरेट है, वो चेंज नहीं हो सकता। होगा भी, अगर मेरा टीचिंग मेथड चेंज होता है तो ये क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। अगर ये एज इट इज रहता है, जैसे हर टीचर का अपना टीचिंग स्टाइल होता है, अपना टीचिंग मेथड होता है, तो ये जो स्टाइल होता है ये इंडिपेंडेंट है। अब आप जो भी डाइट प्लान लेते हो, आप मेडिसिन लेते हो, तो क्या है, मेडिसिन एक स्पेसिफिक डोज है। ठीक है, आपने डिस्प्रिन ली, अब उस डिस्प्रिन ने कितना आपकी बॉडी पे असर किया वो आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म पर डिपेंड कर रहा है। डिस्प्रिन की डोज जो आपने ले ली है वो इंडिपेंडेंट है। इसी तरह जेंडर, मेल और फीमेल, उन्होंने वैसे ही रहना है। एज भी इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं होता कि अगर गर्मी लगे तो एज कम हो जाए, सर्दी लगे तो एज ज्यादा हो जाए, तो इस तरह की भी कोई कंडीशन नहीं है। ट्रीटमेंट कंडीशन, अचीवमेंट स्कोर, ये सारी क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की एग्जांपल।
अब डिपेंडेंट वेरिएबल की एग्जांपल मैं देखूं, जो किसी कंडीशन की वजह से चेंज हो जाए, जो आपके एटीट्यूड्स हैं, ठीक है, स्कूल के अंदर जो आप मेहनत करके कामयाबी हासिल करते हो, वो सक्सेस इन ग्रेजुएट स्कूल, मतलब जितनी मेहनत करोगे उतना सक्सेस आएगा। तो आपकी जो सक्सेस है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, किस पे डिपेंड करी है, आपकी हार्ड वर्क के ऊपर, ठीक है। अब होम सिकनेस ऑफ फर्स्ट ईयर एट कॉलेज, अगर आप घर छोड़ के हॉस्टल में रहना शुरू कर दो और जो पहले साल आपको होम सिकनेस होती है वो किस पे रिलाई कर रही है, आपके घर से दूरी पे, ठीक है। तो जो होम सिकनेस है वो डिपेंड कर रही है आपकी अटैचमेंट पे, घर से अटैचमेंट पे, तो ये भी डिपेंडेंट है। सक्सेस एट कंट्रोलिंग बिहेवियर, आप अपने बिहेवियर में कितना कंट्रोल करते हैं, वो सारा उसके में जो कामयाबी आएगी वो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है। रिडक्शन ऑफ सिम्टम, कोई आपकी बीमारी आ गई है, वो आपने डोज ली है, डोज लेने के बाद अगर आपको सर दर्द था, आपने डिस्प्रिन लिया है, तो आपका जो दर्द का कम होना है वो क्या है, डिपेंडेंट है, और जो डिस्प्रिन है वो इंडिपेंडेंट है। रिडक्शन ऑफ सिम्टम्स आ गया, अचीवमेंट स्कोर, टाइम इन 100 मीटर डैश, मतलब आपने जो एक रेस लगाई है उसके अंदर जो आप टाइम ले रहे हो वो आपकी रनिंग एबिलिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब एक और स्लाइड है जिसके अंदर बताया हुआ है कि दो तरह के वेरिएबल होते हैं, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रीट वो होते हैं जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल वो होते हैं जिसको आप फर्दर डिवाइड करते हो। जैसे अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम 8.00123456 सेकेंड्स तक जा सकता है। वेट भी इस तरह, वेट भी पॉइंट्स में आप मेजर कर सकते हो, जबकि कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं, जैसे आपकी मेल और फीमेल जेंडर है, इसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये डिस्क्रीट वेरिएबल आ जाएंगे। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल वो होते हैं जिसको आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो। अब इधर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात की है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप मैनिपुलेटेड वेरिएबल भी बोलते हैं, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स दिए जिसकी वजह से आपको फर्दर समझ आ जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। अब अगर बात करें इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको क्या बोलते हैं, मैनिपुलेटेड वेरिएबल। The condition that is intentionally changed by investigator in an experiment। अच्छा, अब ये जो कंडीशन होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो खुद तो तब्दील नहीं होता, हाँ इसको इन्वेस्टिगेटर इसके ऊपर कोई वैल्यू पुट कर सकता है और उसको पूरे एक्सपेरिमेंट के अंदर वो सेम वैल्यू रखेगा, ठीक है। देयर कैन बी ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन एक्सपेरिमेंट। जब आप कोई तजर्बा कर रहे होते हैं तो आपके पास सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जबकि डिपेंडेंट वेरिएबल बहुत से हो सकते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल को आप रिस्पॉन्डिंग वेरिएबल भी बोलते हैं, ठीक है, और ये अपनी जो वैल्यू है वो चेंज कर लेता है। अच्छा, पहले हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात की, फिर हमने डिपेंडेंट वेरिएबल की बात की, अब हम कंट्रोल वेरिएबल की बात करते हैं, जो ना कोई वैल्यू लेते हैं ना किसी के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं कंट्रोल्ड वेरिएबल्स। The factor or condition that are kept the same unchanged in an experiment. There are many control variable in an experiment। तो आपके एक एक्सपेरिमेंट में बहुत से कंट्रोल वेरिएबल हो सकते हैं। अब चलें कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिससे आपको मजीद समझ आ जाएगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। अब मैंने फर्ज करो दो बॉल्स ले लिए, एक को मैंने गर्मी में रखा है, एक को मैंने सर्दी में रखा है, और मैं देखना चाहती हूँ जब मैं इन बॉल्स को उछालती हूँ तो इनकी हाइट पे तो कोई असर नहीं आता, जब मैं इसको उछाल के मारती हूँ तो इनके ऊपर कोई असर तो नहीं आता। तो इसके क्वेश्चन को हम इस तरह पढ़ते हैं, डज चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ बॉल इफेक्ट द हाइट द बॉल विल बाउंस। तो इसमें टेम्परेचर क्या है, हाइट क्या है, बॉल क्या है, ये देखते हैं। तो सबसे पहले डज चेंजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को चेंज करने से क्या हाइट पे चेंज आ रहा है, तो टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट अमाउंट है, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट की वजह से चेंज किसके ऊपर आ रहा है, हाइट के ऊपर, तो जो वैल्यू चेंज हो सकती थी वो क्या थी, डिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट को हम बोलते हैं रिस्पॉन्डिंग वेरिएबल, ठीक हो गया। अब दूसरी एग्जांपल है, क्या कलर लाइट का अगर हम कलर चेंज कर दें तो प्लांट की ग्रोथ के ऊपर इसका क्या असर आता है।
डज चेंजिंग द कलर ऑफ लाइट अफेक्ट द ग्रोथ रेट ऑफ प्लांट? तो कलर ऑफ लाइट और ग्रोथ ऑफ प्लांट ये क्या है, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। इन दोनों में डिपेंडेंट कौन सा है और इंडिपेंडेंट कौन सा है? जो कलर ऑफ लाइट है ये इंडिपेंडेंट है, ये मैनिपुलेटेड वेरिएबल है, जबकि ग्रोथ रेट ऑफ प्लांट्स ये क्या है, रिस्पॉन्डिंग वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये आज का आपका लेक्चर था, बहुत आसान है। वेरिएबल क्या है, डाटा, सबसे पहले हमने देखा डाटा की डेफिनेशन कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको रिसर्च में मिलती है उसको हम डाटा कहते हैं, इसको रॉ डाटा भी कह सकते हैं हम। उसके बाद इसको हम डिफाइन करते हैं। फिर उसके बाद वेरिएबल है, वेरिएबल कोई भी ऐसी फैक्टर जो अपने ऊपर कोई वैल्यू ले ले, वैल्यू चेंज करे, उसको वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल के आगे हमने टाइप्स देखी, डिस्क्रीट है, कॉन्टिन्यूस है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। हर तरह से हम वेरिएबल की डेफिनेशन हमने देखी है। तो कोई भी आपको क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।